The next speaker for the session is Dr. Poulomi Dasgupta. She will speak on Bhatiyali, the reverse song. नमस्ते सबको। एक साथ दो पेपर हो जाने से हेल्प हो जाती है। कोई कुछ बोल गया तो लेफ्ट जो रह जाती है उतना ही बोलना होता है, बाकी नहीं होता है। जब कुछ चीज़ बनती है या फिर इंसान की ही लीजिए, फिर संगीत की लीजिए, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, उसकी एक इनर भाव होती है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर होती है। तो अभी जो स्पीकर बोल के गए हैं, उन्होंने उनकी जो पेपर थी ऑलमोस्ट इनर जो पोर्शन था उसके ऊपर फीलिंग्स जो थी उसके ऊपर थे। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करती हूँ, तो फिर ऑलमोस्ट शायद दोनों मिला के भटियाली कंप्लीट हो जाएगी। शुरू में करती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की एक गाने की एक लाइन से। रविंद्रनाथ ठाकुर उन्होंने बोले, गाने भीतर दिए যখন देखी भुवन खान। मतलब संगीत से ही जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं, संगीत में पूरे सृष्टि को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें नदी आएंगे, नदी भी संगीत में इंक्लूड होगी, वो तो नॉर्मल है। तो क्योंकि हम संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम बंगाल की जो संगीत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बंगाल के संगीत में भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोक संगीत, पल्ली संगीत या फिर लोकगीति। तो लोक संगीत, पल्ली गीति या फिर लोकगीति क्या होती है कि पल्ली ग्राम बांग्ला में जो लोग रहते हैं उनकी जो निजी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, उस जिंदगी जो रूरल वास्तविक रूप है, वो जिस गाने में प्रस्फुटित होती है उसी को हम लोक संगीत कहते हैं। अभी लोक संगीत में भी बांग्ला की जो लोक संगीत है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे भाग है। उनमें से जैसे गंभीरा है, पांचाली गान, जारी, मेचनीर गान, गुमीरा, गाजन, नील, टुसु गान, आगमनी, ये सारे भाग है। ये आगमनी जो है अभी पितृपक्ष चल रही है, तो देवी पक्ष शुरू हो रही है हमारी 2 अक्टूबर से। तो हम बंगाली कल्चर में महालया फेस्टिवल जो है, महालया जो है, महालया से ही हमारी देवी पक्ष शुरू होती है। तो एक लाइन मैं गा के सुनाती हूँ महालया गाने की, तो आप समझ जाएंगे कि मतलब एक एक गाने की एक धारा होती है ना, तो उसमें बाजलो তোমার आलोर बेनु, यह आगमनी गान जिसमें माँ की आगमन वार्ता है। तो जिस गाने में, जिस धारा में माँ की आगमन वार्ता होती है उसको आगमनी बोलते हैं। इसके अलावा है झापान भादू, बियर गान, भावैया, मोईशाल, गाड़ोवाल, बारोमाशा, साँवताली, पाला गान, बाउल, शारी, भाटियाली। तो आप देख रहे कितने सारे डिफरेंशिएशन है सिर्फ पल्ली गीति में। तो इसके अलावा भी क्षेत्र विशेष में, बंगाल की अलग अलग क्षेत्र विशेष में, पर्व विशेष में माने अनुष्ठान, रीति, कल्चर विशेष में भी और भी गाने की सृष्टि हुई है, उसकी अलग अलग धारा की भी सृष्टि हुई है। तो अभी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं भाटियाली के लिए, तो भाटियाली जो है वो केवल मात्र नदी को डिपेंड करके, नदी को आधार करके सृष्टि हुई है। और इसके लिए बंगाल के एक कवि है जिनको हम पल्ली कवि बोलते हैं, वो है जसीमुद्दीन। उन्होंने बोले हैं जो बांग्ला की जो माझी मालदार है, माझी मालदार बोलते हैं बांग्ला भाषा में नाव को नौका बोलते हैं, और जो नाव चलाते हैं उनको माझी मालदार बोलते हैं। तो ये जो माझी मालदार है उन्होंने जिस गाने की सृष्टि की है उसी को भाटियाली कहते हैं। ठीक है, भाटियाली इस शब्द को अगर डिराइव करें, भाटी और आर्य आली या फिर आयल, भाटी शब्द के साथ आली और आयल शब्द जोड़ के भाटियाली शब्द की सृष्टि हुई है। अभी भाटी का मतलब क्या है? निम्न भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि, निम्न भूमि।
जो समतल भूमि से निचला हिस्सा है, निम्न भूमि है, उसको भाटी बोलते हैं, जिसके लिए पूर्व बंग मीन्स बांग्लादेश को ना कभी कभार भाटी देश भी बोलते हैं। जब वहीं से बांग्लादेश से मान लीजिए, ये तो हम माने मतलब भारत है, अभी तो ये पश्चिम बंग हो रहा है, तो उधर जब लोग आते हैं ना, बोलते पूर्व बंग से नहीं, भाटी देश से लोग आए हैं। तो भाटी शब्द से मतलब निम्न अंचल, उसी भाटी वाली शब्द से बांग्लादेश के उस निम्न अंचल को लेके भी बांग्लादेश को अलग से पहचान दिए गए हैं, भाटी देश बोल के। तो बांग्लादेश में स्पेशली मयमनसिंह, सिलेट, विशेष करके ब्रह्मपुत्र नद, अभी एक चीज देखिए, गंगा को हम नदी बोलते हैं, पद्मा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र जो है नद है, मीन्स पुल्लिंग है। तो ब्रह्मपुत्र नद की उत्तर पूर्व जो अंचल होती है, वो अंचल ही भाटियाली गाने की मूल सृष्टि स्थल है, साथ में चर्चा स्थल भी है। इसके अलावा भी वर्तमान भारत की त्रिपुरा अंचल और बांग्लादेश की ढाका, खुलना, बड़ीशाल, इन सब जगह में ही नॉर्मली बेसिकली भाटियाली गाने की चर्चा होती है। ये तो गया कि कहाँ से इसकी उद्भव हुई है और किन्होंने इनका सृष्टि की है, माझी मानकर। अभी आएंगे इस गाने के कुछ फीचर को, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये भाटियाली गाना है, और साथ में कि भाटियाली गाने की मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ गाना नहीं और कुछ सुर भी है, कौन गाते हैं, ये सब लेके इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो ये गाना जो मेनली होती है, इस गाने की मूल विषय वस्तु होती है माझी, मीन्स जो नाव चलाते हैं, नाव, फिर दाड़ जिससे बोइठा जिससे चलती है, फिर गुण जिससे बांधते हैं, नाव की जो पाल होती है बांधते हैं। तो ये सारी चीजें उस गाने में डायरेक्ट शब्द के रूप में भी आते हैं। इसके अलावा इस भाटियाली में लौकिक प्रेम चेतना, मतलब लौकिक प्रेम साथ में आध्यात्मिक प्रेम भी आती है। और माझी की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, क्योंकि भाटियाली है एकक संगीत, एक्चुअली लास्ट स्पीकर ने भी बोले दो है भाग, एक भाटियाली एक शाड़ी। भाटियाली है एकक, शाड़ी है जॉइंट। भाटियाली जो होती है वो छोटे नाव लेके माझी जब नदी में जाते मच्छी पकड़ने के लिए, वो जो गाना गाते हैं वो भाटियाली है। बड़े नाव लेके बहुत सारे लोग जब मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं, उसमें जो गाना बनी है वो है शाड़ी। ठीक है, तो अकेले जाते हैं नदी में, कई दिन तक रहते हैं अकेले, ज्यादातर अकेले नहीं तो दो जन, इससे ज्यादा नहीं। उसी नाव में रहना खाना, उसी नाव में सोना, तो दिन भर तो मच्छी पकड़ने के भी तो एक टाइमिंग होती है, तो वो उस वक्त मच्छी पकड़ेंगे, दूसरे वक्त क्या करेंगे, खाली बैठे रहेंगे। तो ये गाना जो है माझी की अवसर टाइम में जो बैठे रहते हैं उस वक्त ये गाना वो गाते हैं। और शाड़ी गान है उसको बलपूर्वक, वो नाव चलानी होती है बड़ी बात, तो उस वक्त उसमें जोश लाने के लिए जो गाना है वो है शाड़ी गाना। लेकिन ये जो है माझी मच्छी पकड़ते हुए वक्त नहीं गाना गाते, वो जो फ्री टाइम पे बैठे रहते हैं तभी ये गाना गाते हैं। और क्योंकि लंबे टाइम तक वो घर से बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनकी जिंदगी की जो रोज जिंदगी की जो दर्द है और घर से बिछड़ने का दर्द, अपनी प्रिया से बिछड़ने का जो दर्द है, वो इसी गाने में माझी की खुद की जिंदगी की आत्मकथा जो है वो इस गाने में प्रकाश होते हैं। और इस गाने की और एक विशेष वैशिष्ट्य है, हारमोनियम जो लोग बजाते हैं उनको पता होंगे, हारमोनियम में 3 स्केल होते हैं, उदरा, मुदरा, तारा, नीचे, बीच, ऊपर। संगीत की भी नीचे का पार्ट ऊपर, स्वर को ऊपर ले जाने के बाद फिर उससे ऊपर उच्च ग्राम में गाने का। तो भाटियाली सुर में भी क्योंकि अकेले कर है, अकेले गाते हैं, तो वो उच्च ग्राम में जाते हैं, उच्च ग्राम से नीचे आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक गान है अमाई दुबाई इली रे, अमाई भाषा इली रे, उसकी
बीच का एक सुर आपको सुनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो भाटियाली गाने की एक मतलब ये चीज़ रहेगी भाटियाली गाने में। आंशा चले थाइका थाइका সাগরের পাহাড়ে ও ये जो सुर सुने आपने उच्च ग्राम में जाके नीचे आए हैं, यही है भाटियाली गाने की मेन फीचर। और इसमें जो ऊपर जो मैं लेके गई थी स्टे की थी, तो ऊपर जाके वो स्टे करते हैं। वो कितने देर स्टे करेंगे? अपनी स्ट्रेंथ, दम जो बोलते हैं सांस की, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने देर तक उसको रख पाएंगे। और इसमें क्योंकि वो अकेले रहते हैं, नॉर्मली इसमें कोई वाद्य यंत्र की यूज नहीं होती है। और पहले पुराने काल में एकदम पहले की जो जितने भाटियाली गाने हैं उसमें आपकी ताल कम, ये जो दीर्घ लाइन में जो और धीर गति में जो गाना होता है वही स्टाइल था। बाद में उसमें ताल की प्रभाव आना शुरू हुआ है और इसकी सुर जो है प्रधान हिसाब से करुण, इसकी जो मूल रस है इस गाने की, क्योंकि वो दुख से गा रहे, अकेलेपन से गा रहे, और लय भी जो गाने की गति भी जो है वो धीर होती है। और एक मजे की बात बताते, ये जो आपने सुने हैं, मैं जो गाई थी उच्च ग्राम में बहुत देर तक स्टे करना, उसमें क्या शब्द यूज किए थे? ओ शब्द यूज किए थे। तो नदी की एक दो शब्द है, एक ओ एक डू। एक गाना है उसमें एक शब्द एक लाइन उसमें सुनाती हूँ, उसमें एक है वचाका काहे डू শুনবার পাইলে ঘরে আইসো क्यों पर्टिकुलर डू ओ क्यों, यही शब्द क्यों यूज हो रही है? क्योंकि बंगाल में है, यहाँ पे पता नहीं है कि नहीं कल्चर, जब घर में कोई शुभ काम होते हैं या फिर भूकंप होते हैं, भूकंप तो ट्रेजेडी की बात है, तब हेल्प चाहिए होती है लोगों की। और जब शुभ काम होते हैं कि हमारे घर में कुछ अच्छा हुआ है, इसको बोलना है, शंख बजाते हैं हम लोग। और एक शब्द यूज करते हैं वो है उलू, बोलते हैं ऊ करके बोलते हैं, उलू पूजा के वक्त यूज करते हैं। और कुछ यूज नहीं करते, क्यों करते? क्योंकि शंख की आवाज जो है ना वो ध्वनि शब्द इथर तरंग होती है हमारे चारों ओर। ये जो मैं बात कर रही हूँ आपके पास कैसे पहुंच रही है? उस तरंग से ही पहुंच रही है ना। तो शंख की आवाज जो है बहुत दूर तक जाती है। केवल यही एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत दूर तक लोगों को जाके बताएंगे कि ये हुआ है, हमें हेल्प चाहिए, फिर हमारे घर में शुभ कुछ हुआ है, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। एग्जैक्टली उसी तरह ये जो दो सुर है ये नदी में भी काम करते हैं। नदी चारों ओर खाली होता है तो छोटे छोटे नाव लेके बीच दरिया में रहते हैं, तो कौन कहाँ पे है किसी को पता नहीं है। तो ये नेविगेशन होती है कि मैं यहाँ पे हूँ, हेल्प चाहिए तो, या फिर बताने के लिए कि यहाँ पे है, तो उसके लिए ये जो शब्द है, और उनके गाने में भी ये शब्द इंक्लूड हुए ताकि यस आई एम हियर, आपको पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ। अब इसकी टाइमिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये गाना कितना प्राचीन है, प्राचीन काल से है। बांग्ला साहित्य में सबसे पुरातन ग्रंथ मानते हम चर्यापद को, जिसकी टाइमिंग है 8 to 12 सेंचुरी। तो उसमें बहुत सारे पाद के बारे में बोला गया है। पद नहीं बोली मैं, पाद। अभी जैसे मतलब उस टाइम की भाषा से ये शब्द आए हैं, तो उसमें से एक है गुजुक पाद। उनकी 43 नंबर जो पाद है वो बंगाल राग में रचित है। तो भाटियाली को तब की जो रिसर्चर है वो लोग बोल रहे हैं कि भाटियाली जो है
बंगाल राग में आते हैं। तो इस बंगाल राग जो है उसको उन्होंने डिसाइफर किए कि ये भाटियाली सुर ही होगी। इसके अलावा बंगाल के एक राजा थे लक्ष्मण सेन, उनकी सभा कवि थे हुलायुद्ध मिश्र। उन्होंने और लक्ष्मण सेन की जो टाइमिंग है 1178 टू 1207 सेंचुरी, तो उनकी जो सभा कवि थे हुलायुद्ध मिश्र, उन्होंने सिख शुभोदया बोल के एक ग्रंथ लिखी है जिसमें भाटियाली राग के बारे में बोले गए हैं। तो इससे भी इस राग की प्राचीनता के बारे में, टाइमिंग के बारे में हमें कुछ पता चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण कीर्तन एक ग्रंथ है जो बोरू चुन्नीदास ने लिखे हैं, वो 14 शताब्दी की एंड में लिखे गए हैं। उसमें भी भाटियाली राग की 10 पदों के बारे में पता चलता है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक हम दोनों ने मिलकर पूरे इस सब्जेक्ट को कवर किए हैं। तो मैं इसकी टाइमिंग कहाँ से बनी है, इसकी गति, इसके फीचर के बारे में छोटा सा ब्रीफ रूप से मेरे पेपर को मैंने प्रेजेंट किए हैं। और भाटियाली गाने के बारे में लास्ट ही एक बात मैं बोलूँगी जो साहित्यिक आशुतोष भट्टाचार्य ने बोले हैं, जो इंसान की मन की जो सूक्ष्म अनुभूति होती है उसको प्रकाश करने की क्षमता भाटियाली में जितना है और किसी भी लोक संगीत में नहीं है। ये यहाँ तक मेरी पेपर, और लास्ट में एक नए समय की, पुराने समय की नहीं, नई समय की एक भाटियाली गान 2 लाइन करके मैं अपनी पेपर खत्म करूंगी। ओ आमार दहरती आगे जानले তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না, ভাঙা নৌকায় চড়তাম না, দূরের পারি ধরতাম না, ওরে নবুল এক বাণিজ্যের বেশত নাহে বোঝাই করতাম না, আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।